चलिए फिर जल्दी से लाइव आइएगा और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे आ चुके हैं और आज यस बिल्कुल सही कहा मुस्तफा ने कि मैम आज कौन सा डे है। इनफैक्ट मैं भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इसी पे ही। आज के दिन, आज यानी कि 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे। और इस दिन को मनाने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भैया अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें और हार्ट में आपके हार्ट में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और किस तरीके से आप अपने हार्ट को आप क्या कर सकते हैं, एकदम स्ट्रांग रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है, WHO कहता है कि हर 4 जो डेथ होती है उसमें से एक डेथ सिर्फ और सिर्फ हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे तरीके से अपने हार्ट को हेल्दी रखिए, अच्छा अच्छा खाएं, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने हार्ट को अच्छा रखें, है ना। तो आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं, है ना। और आज के दिन हम तो पढ़ भी रहे हैं हार्ट, हमारा तो चैप्टर ही यही चल रहा है। देख रहे हो कितना अच्छा कोइंसिडेंस है आज के दिन, है ना। आज के दिन कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज हम पढ़ भी रहे, आज हम हार्ट चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और आज के दिन हार्ट दिवस में मनाया जाता है। चलो मुकेश कुमार, अभी मेरी कोई केमिस्ट्री की बुक नहीं आई है लेकिन इस मंथ के एंड में आ जाएगी। चलो ओके, स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। रोहित जी क्लास स्टार्ट करते हैं। मुकेश कुमार, मैंने कह दिया बेटा अभी साइंस केमिस्ट्री की कोई किताब नहीं है लेकिन थोड़े दिनों में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों की कंबाइंड बुक बन रही है, वो आने वाली है आपके सामने, है ना। अविनाश कुमार मीना कह रहे हैं आज मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है। ओके चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव कुमार कह रहे हैं मैं आज फर्स्ट टाइम लाइव हूँ। अच्छा ठीक है, ओके मैम आपका हार्ट ठीक है, मेरा हार्ट बड़ा हेल्दी है पता है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव है, बस थोड़ा सा सेंसिटिव है मेरा हार्ट। लेकिन बताऊँ हार्ट में ना ही तो सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव का मतलब हार्ट में ना फीलिंग्स होती है ना इमोशंस होते हैं, कुछ नहीं होता है, उन सबका सेंटर यही होता है। हार्ट का काम एक ही है, इतना क्लास पढ़ा है मैंने हार्ट का, कहीं पर भी सुना कि मेरे दिल में कोई दिल में तुम्हें देखकर धड़कन बजी है, या मैंने कभी बताया कि हार्ट में किस कोने में फीलिंग्स होती हैं, कहाँ इमोशंस होती हैं, कुछ नहीं होता है हार्ट के अंदर। हार्ट का एक ही काम है ब्लड को पंप करना और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेट करना, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था, तो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें और पढ़ने वाले हैं। बस आज खत्म होने वाला ये चैप्टर, है ना। आज ये वर्षा कह रही मेरा तो डैमेज हो गया, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कैसी बातें कर रहे हो कि आपका हार्ट डैमेज हो गया। वर्षा बेटा अच्छा अच्छा बोलो। तो आज हमें क्या पढ़ना है, कुछ चीजें मैंने कल की क्लास में, देखो हमने कार्डियक साइकिल पढ़ लिया था, हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट साउंड क्या होती है, नॉर्मल केस में हार्ट साउंड कैसी होती है, अब नॉर्मल केस में हार्ट साउंड कैसी आपको सुनाई देने लग जाती है, हार्ट बीट कितनी होती है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है। मुझे लगता है कि सारी की सारी मैं चीजें आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आज क्या पढ़ना है, एक बच्चा बहुत दिनों से हर क्लास में यही कहता है कि मैम AV नोड क्या होता है, SC नोड क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी हेडिंग डलवाती हूँ, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। लिखिएगा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आपका हार्ट है उसमें कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, हृदय का संवहन या हृदय का जो संचलन है, हृदय का संचलन प्रक्रिया या संचलन तंत्र लिख लो, संचलन तंत्र लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। भैया मैं इतने दिन से रोज चिल्ला चिल्ला के आपको एक चीज बता रही हूं, क्या बता रही हूं कि हमारा हार्ट के चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मैम कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कब रिलैक्स होना है, ये कौन बताता है हमारे हार्ट को। आपने अभी तक नहीं बताया, आपने अभी तक नहीं बताया कि आपका हार्ट जो है, हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कौन कहता है हार्ट को कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करो, हार्ट रिलैक्स करो। जब आपके हार्ट के अंदर ना हार्ट ऐसे लबडब साउंड भी आती है, हार्ट बीट बनती है, कौन हार्ट को कहता है कि हार्ट तुम्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है, अभी रिलैक्स करना है। कोई ना कोई तो सिग्नल भेजता होगा ना। और इसी चीज के बारे में हमें आज बात करनी है। चलो आप ध्यान से सुनना, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का मतलब क्या है, हृदय का संचलन तंत्र कैसे काम करता है। मतलब हार्ट के अंदर जो मैंने, हार्ट का काम ही एक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है हार्ट सिकुड़ेगा तो खून बाहर जाएगा, रिलैक्स करेगा तो खून अंदर आएगा। तो भाई साहब कौन कहता है हार्ट को कि भी कॉन्ट्रैक्ट होना है और कौन कहता है हार्ट को कि भी रिलैक्स होना है।
मतलब कोई ना कोई तो कमांड करके रखता होगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि हमारा हार्ट कैसा ऑर्गन है, आप सब बता सकते हो। ह्यूमन हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। मानव का हृदय सिर्फ और सिर्फ मांसपेशियों का बना हुआ होता है। ये जो हार्ट बना रही हूं ना, ये भी मसल होगी, ये भी, यहां पर भी ऐसे बहुत सारी मसल्स होती हैं। तो हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मांसपेशियों का बना हुआ अंग है, ऑर्गन है। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं हार्ट के अंदर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये कौन सा चैम्बर है, अभी तक तो याद होना चाहिए था यार। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, बताया था कि नहीं बताया था। यहाँ कितने वॉल्व होते हैं? 3, तो इससे ट्राइकस्पिड। यहाँ कितने होते हैं? 2, तो इससे बाइकस्पिड। देन यहाँ होता है एक आधे चांद के जैसा, जिससे पल्मोनरी आर्टरी। ये सब पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम वापस से एक्सप्लेन करेंगी, तो मैं नहीं करने वाली हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपकी निकलती है हार्ट से एक आर्टरी, जिसे आप आयोटा बोलते हैं, और आयोटिक वॉल्व होता है। तो बच्चों, आपके हार्ट को कौन सिग्नल देता है कि हार्ट तेरे इन 2 चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करवाओ ताकि खून नीचे की तरफ जाए, और फिर इनको कौन कहता है कि भाई साहब तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो खून बाहर जाएगा? तो हार्ट का खुद का कंडक्शन सिस्टम है। आपको बता दूं तो मैं एक बात बताऊं, बाकी सारे ऑर्गन्स को कमांड कौन देता है? आपका ब्रेन। आपका ब्रेन देता है सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल। जैसे अभी मैं आपसे क्या बोलने वाली हूं, क्या सेंटेंस बोलने वाली हूं, मेरा ब्रेन सिग्नल भेज रहा है। अभी मैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखने वाली हूं बोर्ड पर, ब्रेन भेज रहा है। लेकिन हार्ट पता है क्या कहता? मुझे तेरी जरूरत नहीं है। हार्ट कहता है कि मैं अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, अपने आप रिलैक्स हो जाऊंगा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, जो तेरा काम है वो काम करो। बिकॉज हार्ट की मसल्स होती हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। कैसे काम करती है? क्योंकि हार्ट का खुद का एक कंडक्शन सिस्टम है। हृदय का अपना अपने आप खुद से काम करता है। ये नहीं कहता है कि ब्रेन तुम मुझे सिग्नल भेजो तो मैं अपने हार्ट के चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि हार्ट कहता है कि भाई साहब अगर ब्रेन तुम किसी दिन खराब हो गए और मेरे पास तुम सिग्नल नहीं भेज पाए तो भाई साहब मेरा खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं तेरे भरोसे पे नहीं रहूंगा। मैं खुद से अपना कंडक्शन सिस्टम तैयार करके बैठा हूं, तो तुम अपना काम करो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कोमा में चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा है। उनका दिल जो है, वैसे दिल नहीं बोलना चाहिए, हृदय बोलना चाहिए, लेकिन चलो आप समझ जाओ, उनका दिल अभी भी जिंदा है, जिंदा है वो। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट का इसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल होता ना तो हार्ट, अगर आपका दिमाग खराब तो हार्ट भी खराब हो जाता, लेकिन नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हार्ट अपना कंडक्शन सिस्टम खुद से चलाता है। कैसे चलाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं हार्ट के कंडक्शन सिस्टम की बात करूं तो भाई साहब हार्ट का काम ही क्या है? हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून क्या होगा बच्चा? बाहर जाएगा। रिलैक्स करेगा तो हार्ट के अंदर खून आएगा। और क्या काम है हार्ट का? यही तो काम है। तो एक्चुअली क्या होता है, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है वो कौन करवाती है? हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है कार्डियक मसल्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्डियक मसल्स किस अंग में पाई जाती हैं, हिंदी में बोलते हैं हृदय की मांसपेशियां। हृदय की मांसपेशियां या हृदय की पेशियां हार्ट के अंदर होती हैं मसल्स। पूरा हार्ट ही मसल्स का बना हुआ है, लेकिन इस पूरे की पूरी मसल्स में से सिर्फ 1% ऐसी मसल्स होती हैं जिनके अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें कहा जाता है ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। ध्यान से सुनना, बहुत लेवल की चीजें पढ़ा रही हूं, कहीं नहीं मिलेंगी। सिर्फ पीएमटी वाले बच्चे, पीएमटी बोले तो आप नीट बोलने लग गए, उसे हमारे जमाने में पीएनटी हुआ करता था। अब आप बोलोगे अब तो बहुत पुराने जमाने के हो, ऐसी बात नहीं है ना। तो उस जमाने में हमें पढ़ाया गया था और उसी का मुझे याद है आज, मैं जब कोटा में पढ़ के ही वही मुझे याद है, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद कभी नहीं पढ़ा मैंने ये। हमारे हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स होती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% ऐसी मसल्स होती हैं जिनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनका नाम होता है ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। हिंदी में ऑटो का मतलब होता है स्वतः, एक्साइटेबल का मतलब होता है उत्तेजित होती हैं, जो अपने आप उत्तेजित होती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनको किसी के सिग्नल की जरूरत नहीं है, वो खुद से एक्साइटेड, मतलब मैं आज मैं बहुत एक्साइटेड हो गया यार, मैंने उसको ये बोल दिया यार,
है ना। ऐसे ही हमारे हार्ट के अंदर जो सेल्स होती हैं जो अपने आप उत्तेजित होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। और ये सेल्स जिन मसल्स में होती हैं उन्हीं को ही आप कार्डियक मसल्स कहते हो। और सिर्फ आपके हार्ट की 100% में से 1% सेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी प्रेजेंट होती है। किसकी? ऑटो एक्साइटेड, स्वतः उत्तेजित होती है। और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। और ये जो सेल्स है ना, यही सेल्स आपके हार्ट से काम करवाती हैं। ये कैसे होती है ऑटो एक्साइटेबल सेल्स? तो ये आपका जो राइट ऑरिकल है ना, उसमें कुछ यहां पर ऐसे इन सेल्स का एक क्लस्टर होता है। क्लस्टर का मतलब समझते हैं? बहुत सारा झुंड, मतलब एक जगह पड़ी हुई बहुत सारी। और इसी झुंड को कहा जाता है SA नोड। मैं फुल फॉर्म बाद में पढ़ाऊंगी, अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म से याद करो। हिंदी में फुल फॉर्म होती ही नहीं है, इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे हार्ट का खुद का एक कंडक्शन सिस्टम है। हार्ट अपनी मर्जी से काम करता है और काम क्या है उसका? कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए जो कमांड मिलती है वो कमांड कौन देती है? हमारे हार्ट की मांसपेशियों के अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कहलाती है। स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं कहा जाता है इनको। और ये सिर्फ 1% में होती है। और ये स्टार्ट कहां से होती है? ये रही, ये ऐसे नोड कुछ भी नहीं है। राइट ऑरिकल बोले तो दाएं आलिंद में बहुत सारी सेल्स का एक क्लस्टर पड़ा हुआ है, एक गुच्छा बना हुआ है। और उसी गुच्छे को बोलते हैं SA नोड। और इसी ऐसे नोड के अंदर जो सेल्स है उन्हें कहा जाता है ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं। ये राइट ऑरिकल से स्टार्ट होती हैं। राइट ऑरिकल की जो ऊपर वाली दीवार है ना, इससे ऐसी लगी हुई होती है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे नोड कहां होती है, तो वहां पर ऑप्शन में या तो मिलेगा आपको राइट ऑरिकल दाएं आलिंद में, या मिलेगा राइट ऑरिकल की अपर वॉल, ये इस दीवार से लगी हुई। तो दोनों ऑप्शन ठीक है। तो यहां से ये ऐसे नोड, बहुत ऐसे नोड का मतलब है क्लस्टर ऑफ ऑटो एक्साइटेबल सेल्स, बहुत सारी स्वतः उत्तेजित कोशिकाओं का एक गुच्छा पड़ा है। लेकिन ये गुच्छा फिर ऐसे आगे चलता है इन सेल्स का, तो आगे चलकर ये कम सी होने लग जाती है ऐसे, और यहां पर आती हैं थोड़ी सी और ऐसे पड़ी रहती हैं ऐसे। ये क्या है? दोनों वेंट्रिकल्स। और दोनों वेंट्रिकल्स दोनों नीले के बीच में अगेन थोड़ी सी ऐसा क्लस्टर के अंदर जुड़ी हुई गुच्छा सा पड़ा हुआ है सेल्स का, इसे कहा जाता है AV नोड। फुल फॉर्म पे बाद में बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत डीपली जा रही हूं मैं। कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आए, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। फिर अगेन ये आगे चलकर ऐसे फाइबर्स के फॉर्म में बन जाती हैं। ये इधर जाती हैं, कुछ तो यहां जाती हैं ऐसे, कुछ यहां जाती हैं, कुछ यहां जाती हैं, कुछ यहां जाती हैं। जो ये यहां गई हैं, यहां पर ऐसे फाइबर, ऐसे रेस से धागे नुमा संरचनाओं में पड़ी रहती है। यहां तो गुच्छे में थी, फिर आगे चलकर ऐसे लंबी लंबी थ्रेड जैसी सेल्स में बंट जाती हैं ये। तो इस वाली को, इनको कहा जाता है बच्चों बंडल ऑफ हिंस। सुना है? किसी ने PCS का एग्जाम दिया होगा तो पक्का सुना होगा ये क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिंस। हिंदी में कहा जाता है हिंस का गुच्छा, हिंस का गुच्छा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, या हिंस का बंडल भी लिखा हुआ आ सकता है। और जो इधर ये फाइबर की फॉर्म में गए हैं, इन्हें कहा जाता है पुरकिंजे फाइबर। इन्हें क्या कहा जाता है? पुरकिंजे फाइबर। ये ना साइंटिस्ट के नाम है। हिंस एक साइंटिस्ट है, पुरकिंजे एक साइंटिस्ट है। हिंदी में बोलते हैं पुरकिंजे के रेशे, पुरकिंजे के रेशे। तो मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुन लो कि हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम हार्ट खुद कंट्रोल करता है। और हार्ट के अंदर जो मसल्स होती हैं, उन मांसपेशियों में, उन मसल्स में 1% ऐसी सेल्स होती हैं जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स कहलाती हैं, वो खुद से उत्तेजित होती हैं। और ये स्टार्ट कहां से होती हैं? तो राइट ऑरिकल दाएं आलिंद की ये जो ऊपर वाली दीवार है, यहां पर बहुत सारी इन्हीं सेल्स का एक गुच्छा पड़ा हुआ है, इसे SA नोड। नोड का मतलब क्या होता है? गांठ, गांठ जैसी क्लस्टर बनी हुई पड़ी है। फिर ये आगे चलकर ऐसे बढ़ती हैं, तो यहां पर एक छोटा गुच्छा और देखा जाता है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, उसे AV नोड कहा जाता है। लेकिन जैसे ये नीचे की तरफ आती हैं, तो ये बंटने लग जाती हैं ऐसे फाइबर की फॉर्म में। ये सेल्स लंबी लंबी हो जाती हैं, मसल्स। कुछ मसल्स फाइबर की फॉर्म में यहां चली गई। अब आप बोलोगे मसल्स बोल रही हो, सेल्स? भाई साहब, मसल्स के अंदर सेल्स होती हैं, है ना। तो ये कुछ इधर चली गई, तो इसे बंडल ऑफ हिंस कह दिया। कुछ
कुछ इधर आ गई, उसे पुरकिंजे फाइबर कह दिया। और ये 1 नंबर एसए नोड, 2 नंबर एवी नोड, 3 नंबर बंडल ऑफ हिस और 4 नंबर पुरकिंजे फाइबर। ये चारों की चारों जो हैं वो ऐसी सेल्स का गुच्छा हैं जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, जो स्वतः उत्तेजित होती हैं। पहली बात तो ये चारों नाम अच्छे से याद कर लो। मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा सकती हूं। इस इमेज को देखोगे आप तो आप पाओगे कि ये आपका हार्ट, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये दिखा रखा राइट ओरिकल, ये रहा आपका राइट ओरिकल प्यारे बच्चों। इसके अंदर दिखा रखा है ऐसे ऐसे नोड, फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एवी नोड, और बाद में और नीचे जाओगे तो ऐसे फाइबर की फॉर्म में बंट गया। देखो इसे बंडल ऑफ हिस कह रखा, पुरकिंजे फाइबर कह रखा, ऐसे ये देखो ये पुरकिंजे फाइबर है और ये बंडल हिस थोड़ा सा इधर, मैंने इधर ऐसे दिखा दिया, इसने इधर दिखा दिया, बात एक ही। तो ये सारी सेल्स क्या होती हैं बच्चा? ये ऐसी सेल्स होती हैं जो अपने आप उत्तेजित होती हैं, इनमें अपने आप कॉन्ट्रैक्शन की पावर होती है। अब आप सोचोगे मैम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं? तो अब जरा ध्यान से दिमाग खोल के सुनिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूं चुपचाप सुनते जाना। यहां से राइट ओरिकल में जब खून आता है, खून आता है आपको पढ़ा दिया मैंने, तो इस खून में आता है Na बोले तो सोडियम। सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल, इसका प्रतीक Na बनता है। खून के अंदर सोडियम आया, जैसे ही सोडियम आता है ये सोडियम जाता है ऐसे नोड के सेल्स के पास, और ऐसे नोड की सेल्स इस सोडियम को लेती हैं और एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करती हैं, एक एनर्जी बनाती हैं, एक ऊर्जा बनाती हैं, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करती हैं। और जैसे ही वहां से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट होता है, वाइब्रेशन से बनता है इस वाले चैम्बर में, किसमें? राइट ओरिकल में बनता है। तो बच्चों यहां पर हार्ट के इस राइट ओरिकल के पास एनर्जी आती है और ये सेल्स एक्साइट होती है, और एक्साइटमेंट से ये जो राइट ओरिकल्स है ये आपका क्या करता है? इसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा, और खुलने से सारा खून यहां आ गया। ये देखिए यहां आ गया। अब भाई साहब जितना लेना था ये भर गया, फिर ये बंद हो गया, क्योंकि ये ऐसे नोड फिर रिलैक्स करने लग जाती है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आया तो यहां पर ये पुरकिंजे फाइबर हैं। ये पुरकिंजे फाइबर के अंदर फिर से ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। ये सेल्स फिर से क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं इस चैम्बर को, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून बाहर जाएगा। खून चला गया भैया, लेकिन खून को जाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन करवाया है वो किसने करवाया? ऐसे नोड। अगर ऐसे नोड यहां से इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं क्रिएट करती, अगर ऐसे नोड यहां से एक्साइट नहीं होती, अगर ये सेल्स काम नहीं करती, एनर्जी नहीं रिलीज करती, तो कभी भी आपके हार्ट के दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। और नहीं करते तो भाई साहब हार्ट के ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते तो क्या खून बाहर जाता? नहीं जाता, नहीं जाता। तो इसका मतलब मैम ऐसे नोड ने एक इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट किया, एक एनर्जी दी आपके हार्ट के राइट ओरिकल को, और कहा भाई साहब तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसके कॉन्ट्रैक्शन से खून नीचे आया, फिर पुरकिंजे फाइबर ने इस चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और खून बाहर चला गया, और खून बाहर चला गया। अब यहां से बाहर कहां जाता तो बार बार थोड़ी बताऊंगी। अब ऐसे ही फिर क्या होता है बच्चों? वापस यहां वाले ये जो पुरकिंजे फाइबर है थोड़े से ऊपर की तरफ ऐसे लगे हुए होते हैं, ये पुरकिंजे फाइबर इस लेफ्ट ओरिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और जैसे ही लेफ्ट ओरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा सारा खून नीचे आएगा। नीचे वाले में आएगा तो ये बंडल ऑफ हिस इस चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और सारा खून अयोटा में, और अयोटा से सारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में खून चला जाएगा। सारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में खून चला जाएगा। तो मैं क्या कहना चाह रही हूं कि हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, फिर ये ऐसे नोड अगर रिलैक्स करेगा तो खून अंदर आ जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा खून बाहर। इस तरीके से आपके हार्ट का कंडक्शन सिस्टम खुद से काम करता है। यहां पर क्या इस हार्ट ने ब्रेन की हेल्प ली? नहीं ली। क्या इसे दिमाग की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो याद रखिएगा, इसीलिए यही रीजन होता है कुछ लोगों का दिमाग मर जाता है लेकिन उनका दिल अभी भी धड़क रहा है, इसलिए वो जिंदा रहते हैं, इसलिए वो जिंदा रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, क्योंकि हार्ट का कंडक्शन सिस्टम सेपरेट तरीके से काम करता है। क्यों? क्योंकि हार्ट के अंदर ऑटो एक्साइटेबल सेल्स हैं। वो किसकी हेल्प से? सोडियम की हेल्प से इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट करवाकर
एनर्जी क्रिएट करवा के क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा लेता है। अब भूल जाओ सब, मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे आप तो उससे बात करो, इसे रख दो यहां पर। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से गौर से सुनिएगा एक एक चीज को। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे हार्ट में ऐसी मसल्स जिनके अंदर एक्साइटेबल होने की, एक्साइट होने की पावर प्रेजेंट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। ऑटो एक्साइटेबल सेल्स बोलते हैं। स्वतः उत्तेजित कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में तो क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, हार्ट में प्रेजेंट होती है। कितने परसेंट में? सिर्फ 1% में। कौन कौन सी? मैम ये स्टार्ट होती हैं ऐसे नोड से, और इस ऐसे नोड की फुल फॉर्म होती है साइनो ओरिक्यूलर नोड। ओरिक्यूलर क्योंकि ये ओरिकल में है इसलिए इसे बोलते हैं साइनो ओरिक्यूलर नोड। हिंदी मीडियम वाला बच्चा लिख सकता है सीनो ओरिकल नोड, हिंदी में सीनो ओरिकल नोड। यहां से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है। देन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होती है एवी नोड, और इसे कहा जाता है एंटीरियो वेंट्रिकल नोड। इसे लिखेंगे एंटीरो वेंट्रिक्यूलर नोड, एंटीरो वेंट्रिक्यूलर नोड। ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में है, इसे इसीलिए हम एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड कह देते हैं। और जो आपके किसके बीच में है, ऑरिकल्स के बीच में है, ऑरिकल में है, उसे क्या बोलते हैं हम, साइनो ऑरिकुलर नोड बोल देते हैं। सुप्रिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट ये आगे चलकर दो फाइबर्स की फॉर्म में बढ़ जाती हैं। एक फाइबर को कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, हिंदी में सेम नाम है बंडल ऑफ हिस। दूसरा होता है पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे के रेशे, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे के रेशे, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे गए हैं नाम। तो ये चारों की चारों ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम चलाती हैं। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे नोड कहां होता है, हार्ट में। एवी नोड कहां होता है, हार्ट में। बंडल ऑफ हिस कहां होता है, हार्ट में। पुरकिंजे फाइबर कहां होता है, हार्ट में। ये लो, अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनिएगा जरा बात। क्या अगला सुनोगे, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो ऐसे नोड होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, तो इसके आगे लिख देना ये राइट ओरिकल की दीवार से लगी हुई होती है, दाएं आलिंद की दीवार से लगी हुई होती है, दाएं आलिंद की दीवार से लगी हुई होती है। एवी नोड कहां होता है, एवी नोड होता है बच्चों आपके वेंट्रिकल्स के बीच में, बिटवीन बोथ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के बीच में, वेंट्रिकल्स के बीच में। इन दोनों की लोकेशन नहीं पूछी जाती है बिकॉज ये सारे हार्ट में होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ निकले हुए सारे, तो इनकी लोकेशन एग्जाम में नहीं आती है। अब अगला एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे नोड का एक दूसरा नाम भी होता है बच्चा, और ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, ऐसे नोड को कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर। इसे क्या कहा जाता है, नेचुरल पेस मेकर। शायद आपने सुना हो कि किसी फलाने इंसान को ना यार हार्ट अटैक आया, फिर ना उसकी एक बैटरी लगी है हार्ट के अंदर। कभी सुना है आपने ये चीज, उसका पेस मेकर लगा है। जब किसी इंसान की ऐसे नोड खराब हो जाती है तो आप समझ सकते हैं अगर ऐसे नोड खराब होगी तो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्रिएट नहीं होगा, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा तो हार्ट से खून ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, मतलब आपका हार्ट फेल हो गया, आप मरने वाले हो, आप भगवान के पास जाने वाले हो। इसीलिए अगर सही समय पर ऐसे इंसान को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलता है देखिए आपका नेचुरल पेसमेकर खराब हो चुका है, आपका ऐसे नोड खराब हो चुका है, आपका हार्ट धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है, धीरे 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 आपकी हार्ट बीट कम बनती जा रही है। क्योंकि भाई साहब आप खुद सोचिए ना कि अगर ऐसे नोड खत्म हो गया तो आपका हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना रिलैक्स करेगा, मतलब ना डायस्टोल होगा ना सिस्टोल होगा, और अगर डायस्टोल सिस्टोल नहीं हुआ तो बताओ क्या आपकी हार्ट बीट बनेगी क्या? नहीं मैम, आपने कहा था जब एक डायस्टोल एक सिस्टोल होता है तभी तो एक हार्ट बीट बनती है। तो अगर मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हार्ट बीट को इनिशिएट कौन करता है, हृदय की धड़कन बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत कौन करता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, तो उसका आंसर होगा नेचुरल पेसमेकर या एसए नोड। एग्जाम के क्वेश्चन बता रही हूं, मेरे क्वेश्चन नहीं है। अगर आपका एसए नोड
इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं बनाएगा, आपके राइट ऑरिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाएगा, तो भाई साहब आपका हार्ट काम करना बंद कर देगा। इसीलिए अगर हार्ट ने काम नहीं किया, ऐसे नोड ने काम नहीं किया, तो ना कॉन्ट्रैक्शन ना रिलैक्सेशन कुछ नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हुए तो डायस्टोल सिस्टोल नहीं होगा, और डायस्टोल सिस्टोल नहीं होगा तो आपकी हार्ट बीट नहीं बनेगी और आपका ग्राफ ऐसे आएगा। अरे भाई साहब, मूवीज में अक्सर देखा होगा आपने, मूवीज में देखते देखो इतनी सी हार्ट बीट चल रही है, देखो ग्राफ गिर रहा है धीरे धीरे, बस बहुत कुछ चंद लम्हों का मेहमान है, इनसे अपनी आखिरी इच्छा पूछ लीजिए। ये वही कंडीशन है, भगवान ना करे कभी कोई देखे। धीरे धीरे देखिए और कम गिरती जा रही है आपकी हार्ट बीट, ऐसे गिरती जा रही है, ऐसे नोट धीरे 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 काम करना बंद कर रहा है ना। तो उस समय डॉक्टर कमाते हैं पैसा। आपको बताऊं, भगवान ना करे कभी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो, अगर एक बार दिल का दौरा पड़ा, एक बार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मांगता है लाखों में पैसा सर्जरी करने का। किसी की फैमिली में हुआ होगा तो वो बहुत अच्छे से इस दर्द को महसूस कर पा रहा होगा जो मैं कह रही हूँ। बहुत सबसे ज्यादा कॉस्टली सर्जरी यही पड़ती है। डॉक्टर, अब उस समय आप पैसा थोड़ी देखोगे, डॉक्टर बोलेगा देखो हार्ट बीट गिर रही है। फिर क्या करते हैं, आपने मूवीज में देखा है, ऐसे 2 प्रेस लगाते हैं आयरन जैसी, जिसमें हम प्रेस करते हैं कपड़ों पर, वो प्रेस लगाता है और यहाँ छोटा से शॉक देता है, देखते माइल्ड शॉक देता है। कभी देखा होगा आपने मूवीज में, बहुत सारी मूवीज में दिखाता है कि आप बाहर जाइए आप, है ना। और मूवीज में पीछे से सीन चलता है कि यहाँ पर ऐसे प्रेस लगाई और वो पेशेंट ऐसे उछलता है एकदम से, उसे शॉक लगाता है, झटके देता है उसके हार्ट को। क्यों झटके देता है? करंट देता है, क्योंकि आपकी ऐसे नोड तो करंट उठा नहीं रही है। तो 1-2 बार कोशिश कर लो, क्या पता ऐसे नोड थोड़ी 1-1.5 घंटे के लिए चल जाए तो हार्ट फिर से थोड़ा बहुत काम करने लग जाए, आप बच जाओ। इसीलिए वो शॉक दिए जाते हैं आयरन लगा के, प्रेस लगा के आपके हार्ट के ऊपर, जैसे इंसान ऊपर उछलता है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है उसे, है ना। आपने देखा होगा कभी ना कभी, मूवीज में देखा होगा। तो फिर बोलता है कि देखो आप ये भी काम नहीं कर रहा, देखो आपका इंसान जाने वाला, ऐसे 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 करता और इंसान की डेथ हो जाती है। बस यही इंसान के जीवन का सार है ना। इसीलिए आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पर मैं यही कहना चाहती हूँ, अपने हार्ट को बहुत सुरक्षित रखिए, बहुत काम की चीज है। तो ऐसे नोड को नेचुरल पेस मेकर बोलते हैं हम, प्राकृतिक पेस मेकर इसी को कहा जाता है। और ये वही पावर है जिस पावर की वजह से आपकी हार्ट बीट इनिशिएट हो रही है। हृदय की धड़कन को बनाने के लिए शुरुआत करने वाला जो इंपल्स क्रिएट करता है वो ऐसे नोड करता है। अब मान लो उस समय थोड़ा बहुत आपका ऐसे नोड डैमेज हुआ, आपको कोई झटका वटका आया, आप एडमिट हो गए। अब डॉक्टर बोलेगा देखिए आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं अपने पेशेंट को तो आप 10 लाख 20 लाख रुपए लाकर डिपॉजिट करवाओ। वो डिपेंड करता है आप कैसे हॉस्पिटल में हो। जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल में, जैसे हमारा, तो मेरे पापा रिटायर है ना आर्मी से, तो हमें तो फ्री हो जाती है हर जगह। लेकिन अगर कोई और मतलब कहीं पर भी बेचारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उस समय इतने पैसे मांगते हैं डॉक्टर, इतने पैसे, क्योंकि उन्हें पता है मजबूरी है, इंसान अपने परिवार में अपने माँ बाप को बचाने के लिए हर आखिरी कोशिश करेगा, और उससे बोलेगा पैसे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो बस सर्जरी करो। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर कहेगा अब हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ेगा। ये पेस मेकर तो भगवान ने दिया है, वो तो काम नहीं कर रहा है बच्चा। अब आपको आर्टिफिशियल पेस मेकर, हम एक इलेक्ट्रोड लगाकर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट कराने की हम कोशिश करेंगे। तो ये क्या करेंगे डॉक्टर? डॉक्टर क्या करता है, जो काम आपकी ऐसे नोड नेचुरल तरीके से कर रही थी, जन्म से ही कर रही थी, उसी तरीके से क्या करेगा डॉक्टर, ऐसे, ये आपका हार्ट है और इस हार्ट में जो ये ऐसे नोड मैंने बताई ना, इस ऐसे नोड के अंदर ऐसे एक बैटरी लगाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे एक इलेक्ट्रोड, सॉरी यहाँ बैटरी नहीं, यहाँ इलेक्ट्रोड लगते हैं। ये ऐसे नोड है, इस ऐसे नोड के ऊपर अपने इतनी जो फिजिक्स पढ़ी होगी, यहाँ लगाए जाते हैं इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड किसके बनते हैं? इलेक्ट्रोड बनते हैं धातुओं के, मेटल्स के, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है, यहाँ पे करंट लेना है तो इलेक्ट्रोड होने पड़ेंगे आपको। और ये जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं ये लिथियम धातु के लगाए जाते हैं, लिथियम के लगाए जाते हैं। अब आप बोलोगे मैम लिथियम में ऐसा क्या है? तो प्यारे बच्चों, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, लाइटेस्ट मेटल लिथियम है। आप सोचो ना, आपका हार्ट है 300 ग्राम का और आपने लगा दी यहाँ पर 500 ग्राम के इलेक्ट्रोड, क्या होगा? हार्ट चिपक जाएगा, पिचक जाएगा बेचारा। तो सबसे हल्की धातु की जरूरत है आपको। तो क्या होगा, लिथियम के इलेक्ट्रोड बनाएगा डॉक्टर।
बने हुए होते हैं उनके पास, तो पहले से सब कुछ होता है। और अगर बहुत ज्यादा मतलब डैमेज हो गया हार्ट कि लिथियम से काम नहीं चल रहा है, तो यूरेनियम वगैरह के भी इलेक्ट्रोड लगाता है, ऐसी बात नहीं है, यूरेनियम वगैरह के भी इलेक्ट्रोड लगाता है। और ये इलेक्ट्रोड लगा दिए ऐसे नोड में, इसे बोल दिया आर्टिफिशियल पेस मेकर। अब इलेक्ट्रोड है तो भैया इसे बैटरी देनी पड़ेगी, जब तक बैटरी नहीं देगी तो कैसे चार्ज उठाएगा। तो ये जो एवी नोड है इससे थोड़े से डिस्टेंस में यहां पर लगाता है वो बैटरी। क्या लगाता है? बैटरी लगाता है। और इस बैटरी को जोड़ दिया जाता है बच्चों, और ये इलेक्ट्रोड जैसे ही इनमें करंट फ्लो होगी, ये आपका हार्ट है, ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। जो नेचुरल तरीके से बेचारी ऐसे नोड काम कर रही थी ना, वही अब आप इलेक्ट्रोड पे आ गए हो। और ये जो बैटरी होती है इसे कहा जाता है पेस सेटर। तो अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि यार मेरे मामा को ऑपरेशन हुआ, उनका हार्ट फेल सा हो गया था, उनको हार्ट अटैक सा आ गया था, तो डॉक्टरों ने उनके ना हार्ट में पेस सेटर लगा दिया। तो जब तक ये पेस सेटर चल रहा है तब तक आपके मामा की जिंदगी चलेगी, और जिस दिन ये गया तो आपके मामा भी नहीं रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या आएंगे? ऐसे नोड कहाँ होता है? राइट ओरिकल में, दाएं आलिंद में। ऐसे नोड का काम क्या है? हृदय की धड़कनों को बनाता है, शुरुआत करता है उसकी, बाकी तो सब संभाल लेते हैं एवी नोड, पुरकिंजे फाइबर, ये शुरुआत जो करता है वो ऐसे नोड करता है। फिर पूछेगा आपसे कि ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या होता है? नेचुरल पेसमेकर, प्राकृतिक पेसमेकर जो भगवान ने आपको दिया है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन वो खराब हो गया तो आप इस सिस्टम पे जाओगे, और इस सर्जरी की मिनिमम कॉस्टिंग में बताऊं तो 7-8 5-6 लाख रुपए तो मिनिमम है ही है। बाकी हॉस्पिटल वाले बहुत करप्टेड होते हैं, मैंने देखा है, ये चीज मैंने महसूस की है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि पॉलिटिशियंस तो सिर्फ बदनाम है भ्रष्टाचार के लिए। असली जो भ्रष्टाचार होता है वो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। किसी दिन आप इस चीज को महसूस कीजिएगा, मैंने कम से कम 3 से 4 बार महसूस किया इस चीज को। एक जांच लिखवा देंगे, चलो ये जांच करवा लो, 8-10 हजार रुपए ऐसे लग जाते हैं, है ना। तो वही बात है। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? इस ऐसे नोड में इलेक्ट्रोड लगाए और इन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर देगा। इस बैटरी को पेस सेटर कहा जाता है। और पेस सेटर कहाँ लगा है? एवी नोड में लगा है। और पेस मेकर कहाँ लगा है? ऐसे नोड में लगा है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है ना, ये हमारे एग्जाम के क्वेश्चन बस। तो ऐसे नोड, एवी नोड, नेचुरल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर, पेसमेकर, पेस सेटर, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिंस, ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। अगर आज के बाद ये नाम देखोगे तो आपको मेरी ये आज की क्लास पक्का याद आएगी, है ना। भगवान ना करे किसी के साथ कभी ये दिन आए, लेकिन आते हैं तो फिर बहुत बुरे होते हैं। अब आपने कहा मैम जब बैटरी खत्म हो जाता है तो कैसे बदलते हैं? बेटा उसके लिए अगेन एक सर्जरी होती है। ये बैटरी, इसका एक लाइफ स्पैन होता है। डॉक्टर खुद से बोलता है कि अब कुछ केमिकल बाहर से, फिर क्या होता है आपको स्टेरॉइड लगाते हैं जिस पेशेंट के सर्जरी पे लेकर गए हैं, फिर उसे हर महीने में एक बार डॉक्टर बुलाता है अपने पास, इंजेक्शन ठोकता है, उस इंजेक्शन में स्टेरॉइड होते हैं। स्टेरॉइड क्या करता है? स्टेरॉइड यहाँ आता है और इस बैटरी को जीवित रखने का काम करता है। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो फिर बैटरी चेंज भी करता है 5-7 साल में। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार होने के बाद दूसरी बार तो झटका बर्दाश्त कर लेता है, हार्ट चेंज कर दी, लेकिन बार बार बार, हाँ जी ब्रजेश से क्या कह रहे हैं आप बताइए, उसके बाद बार बार कितनी बार हार्ट के अंदर सर्जरी होगी यार? 300 ग्राम का है बेचारा, मसल्स है, इतना स्ट्रॉन्ग है, सॉरी इतना सेंसिटिव है। तो यही बात है ना। चलो याद रखिएगा इस चीज को, ये मैंने बता दिया है। और भगवान ना करे कभी किसी के घर में ऐसी चीज आए, किसी को महसूस भी करनी पड़े ये चीज, क्योंकि बहुत खतरनाक होती है। ये हो गया आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, जो खुद का एक कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का। इसीलिए मैंने कहा है कि किसी इंसान का दिमाग मर जाता है लेकिन उसका दिल अभी भी जिंदा है, इसका मतलब यही है। और डॉक्टर आखिरी कोशिश करता है जब तक आपका हार्ट चल रहा है या आपका ब्रेन चल रहा है तब तक, है ना। ये बात याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ छोटी छोटी बातें बची हैं इस हार्ट वाले चैप्टर के अंदर, वो जरा सुनिएगा। क्या क्या आपने सुना होगा कि फलाना इंसान के दिल में छेद हुआ है, सुना होगा। अक्सर छोटे बच्चों को होते हैं छेद, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों को दिख नहीं पाते हैं और बाद में जब वो बड़ा होता है 12-13 साल के, है ना, तो तब क्या होता है अचानक से वो छेद हो जाता है, तब दिखता है ना। एक कह रहा है नहीं बेटा, अलग अलग ऑरिकल्स, पहले ऊपर वाले दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर नीचे वाले वेंट्रिकल्स करेंगे, वेंट्रिकल्स कर देंगे तो वापस ऑरिकल करेंगे, ऐसे होता है। ठीक है। अनिल कुमार के लिए नसें हरी हरी क्यों होती है? अरे हरी नहीं होती हैं, ये हरी नहीं होती है, ये ब्लू होती है। आपको लगता है ऐसा कि ये हरी है। मैम नोट्स कैसे बनाएंगे? अरे बाप रे, सब तो लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लो।
मैम पीएमटी क्या है? अरे बेटा आज से 3-4 साल पहले नीट का जो एग्जाम होता है वो हमारे जमाने में पीएमटी हुआ करता था, पैरामेडिकल एंट्रेंस हुआ करता था। आपको नहीं पता है पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट? हाँ चलो मैम, मैंने देखा एक आईसीयू में था और मेरे सामने उसकी डेथ हो गई। होता है बेटा ऐसा। निरुपा आपको हॉस्पिटल में जॉब वॉब करते हैं क्या? मैंने भी देखा है लोगों को, ऐसे लोगों को। चलो फिर अब बात करते हैं। आपने सुना होगा कि किसी फलाना इंसान के, किसी छोटे बच्चे के दिल में छेद है। देखो आप तो आम भाषा में दिल में छेद बोल देते हो, लेकिन भाई साहब सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है ना। साइंस की लैंग्वेज में से कहता है फोसा ओवेलिस। क्या होता है ये दिल में छेद? बहुत ज्ञान मिल रहा होगा ना तुम लोगों को, है ना। एग्जाम में आए ना आए, लेकिन लाइफ में तो काम आएगा ना, लाइफ में काम आएगा ना। फोसा ओवेलिस क्या होता है जरा ध्यान से सुनना। देखो जब आप माँ के पेट में थे, ये आपका हार्ट, ये कौन सा, ये हो गया आपका लेफ्ट ओरिकल, ये कौन सा हो गया राइट ओरिकल। यहाँ आप जानते हैं CO2 वाला ब्लड होता है, यहाँ ऑक्सीजन वाला, यहाँ CO2 वाला, यहाँ ऑक्सीजन वाला। यहाँ से अयोटा में जाता है, अयोटा पूरी बॉडी के बीच में फेंक देती है, यहाँ से फेफड़ों के पास जाता है। ये बात आप जानते हैं, है ना। आप सुनो क्या, जब आप माँ के पेट में होते हैं ना, मतलब माँ के पेट तो बोलना अपन बोल देते हैं आम भाषा में, वोम्ब होता है, गर्भाशय होता है। हम बताएंगे ईसीजी क्या होता है, थोड़ा रुकिएगा, ईसीजी पर भी बात करेंगे हम, लिख दिया मैंने यहाँ पर, बताएंगे ईसीजी क्या होता है ना। चलो क्या होता है, जब आप माँ के गर्भाशय में थे, वोम्ब में थे, उस समय क्या होता है, ये जो आपकी सेप्टम है इस पर ना छोटे मोटे ऐसे छेद से होते हैं। हर किसी के हार्ट में होते हैं। जब आप माँ के पेट में थे तब तक आपके इसमें होते हैं, लेकिन जब बच्चा मैच्योर होता है, वो 8.5-9 महीने का होता है, अब उसके डिलीवरी का समय आ गया है ना, बच्चे के जन्म का समय आ गया है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये ऑटोमेटिकली ये मसल्स है ना, वो ऐसी फैल जाती है पूरी और इन छेद को कवर कर देती हैं ऐसे। तो इधर इधर अलग होगी चीजें। लेकिन कुछ केसेस में, 100 में से 1-2 केसेस में क्या हो जाता है कि ये जो छेद है ना, ये भरती नहीं है, ये भरती नहीं है, इनके अंदर मसल्स जमती नहीं है, ये भरती नहीं है ना। तो ये भरती नहीं है, और जब उस बच्चे की डिलीवरी होती है तो यहाँ पर हल्के फुल्के क्या आ जाते हैं, ऐसे छेद बने हुए दिख जाते हैं, ऐसे छोटा छोटा। और अब क्या होता है, ये बच्चा पड़ता है बार 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 नीला। इस बच्चे के होंठ नीले पड़ जाते हैं, शरीर नीला पड़ जाता है, और आप उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हो, और डॉक्टर कहता है कि भैया हमें इसका सर्जरी करना पड़ेगा, सॉरी हमें इसको देखना पड़ेगा, इसके हार्ट के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि ये नीला बार बार क्यों पड़ रहा है बच्चा। और मैंने आपको कहा है कि इंसान का शरीर तब तब नीला पड़ेगा जब इंसान के शरीर में किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। जब जब आपके शरीर में, है ना, जब जब आपके शरीर में किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तब तब क्या होगा बच्चों, तब तब आपका शरीर, जानते हैं आप, तब तब आपका शरीर क्या होगा, नीला पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये जो हॉल है, अब आप जानते हैं यहां से खून गया बाहर फेफड़ों के पास, फिर फेफड़ा यहां से क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करके वापस यहां भेजता है। अब यहां से फेफड़ा तो अपना काम कर रहा है बेचारा, इसने तो खून के अंदर ऑक्सीजन भेजी, लेकिन यहाँ छेद थे और इन छेदों से ये खून वापस यहाँ मिक्स हो गया, वापस यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ से फिर फेफड़े के पास गया, ऐसे मिक्स हो गया। मतलब ये खून नीचे आया ही नहीं, ये खून यहां से यहां चला गया, नीचे वाले चैम्बर में आया ही नहीं, लेफ्ट ओरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ही नहीं। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ही नहीं तो आयोटा में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। और बेचारी आयोटा इंतजार करेगी कब मेरे पास ऑक्सीजन वाला खून आए, कब मेरे पास ऑक्सीजन वाला खून आए, और कब मैं पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के बीच में ऑक्सीजन वाले खून को ट्रांसपोर्ट कर पाऊं। लेकिन खून आता ही नहीं, खून भाई साहब यहाँ का यहीं घूम रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, खून आया ही नहीं नीचे। तो ऐसे इंसान, इस बच्चे के शरीर में सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में किसकी कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और बच्चा क्या पड़ेगा, नीला पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि सारा खून नहीं आता है, कुछ खून तो आता है, तभी तो वो बच्चा जिंदा है, तभी तो बच्चा जिंदा है, लेकिन सारा खून नहीं आ पाता है, प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, इसलिए वो बच्चा नीला पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो नीला पड़ जाएगा।
तो अब क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर कहता है कि भैया आपके बच्चे के दिल में छेद है। डॉक्टर क्या कहता है, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। और डॉक्टर क्या करता है, कुछ आर्टिफिशियल ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, वो यहाँ पर ऐसे लगा देता है और ये सेपरेट हो जाती है, इधर का इधर खून रह जाता है, इधर का इधर, इसको पूरा भर देता है सर्जरी करके। कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल मसल्स जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, यहाँ लगा देता है। और यहां लगाने के बाद क्या होता है बेटा, इधर का खून इधर, इधर का इधर खून, और फिर ये खून यहां जाता है और उस बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन प्रॉपर फैल पाता है। तो दिल में छेद कहां होता है? दोनों ऑरिकल्स के बीच की ये जो मांसपेशी है ना, सेप्टम जिसका मैंने नाम बताया था, इसमें छोटे मोटे छेद होते हैं। अब कुछ बच्चों में तो जन्म के साथ ही दिख जाते हैं, कुछ बच्चों में हल्के फुल्के थे लेकिन काम चल रहा था, लेकिन वो 8-10 साल का हुआ तो एकदम से अचानक से उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्योंकि भैया जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें 1 से 1.5 लीटर खून है, जो थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें 4-5 लीटर खून होएगा। तो इतना खून, फिर उसके बॉडी को खून की भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो खून प्रॉपर नहीं जाएगा, तो उस समय डॉक्टरों को विजिबल होते हैं चीजें। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज है, या इसी को कहा जाता है फोसा ओवेलिस, या दिल में छेद। तो दिल में छेद यहां होता है बच्चों, ठीक है। चलो ये भी हो गई बात। अब नेक्स्ट चलो अगली बात क्या करते हैं। आपका हार्ट है और हार्ट काम कर रहा है, और आप जानते हैं कि हार्ट को काम करने के लिए तो हर एक ऑर्गन को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। भाई ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है, फिजिक्स कहती है बिना ऊर्जा के काम हो ही नहीं सकता है, बिना एनर्जी के काम हो ही नहीं सकता है। तो हार्ट भी तो बेचारा दिन रात काम कर रहा है। इनफैक्ट ये तो बिजिएस्ट ऑर्गन है, ये तो सबसे ज्यादा बिजी ऑर्गन है। तो मैम फिर हार्ट को एनर्जी कैसे मिलती है? मतलब एनर्जी कब बनती है? जब ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन। तब क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और प्लस क्या बनती है? एनर्जी, जिसे आप एटीपी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हार्ट के पास ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? तो ऐसी आर्टरीज जो हमारे हार्ट को खुद को ही खून देती हैं, जैसे ये आयोटा है, आयोटा से एक यहां से निकलेगी आर्टरी और ये पूरे ऐसे हार्ट को खून दे रही होगी, ऐसे पूरे हार्ट को। तो उन आर्टरीज को कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? वो धमनियां, हिंदी में कोरोनरी धमनियां आ जाएगा बस, वो आर्टरीज जो खुद हार्ट से खून लेकर और हार्ट को ही भेजती है। हार्ट के द्वारा पंप किया गया जो आयोटा में खून गया था, उसी आयोटा में से एक कोरोनरी आर्टरी है बड़ी सी, और वो आर्टरी पूरे हार्ट तक ऑक्सीजन वाले खून को पहुंचाती है, और हार्ट के पास ऑक्सीजन आता है और हार्ट इस ग्लूकोज को तोड़ता है और हार्ट के पास एनर्जी बनती है, और उसी एनर्जी से हार्ट अपना काम कर रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि वो धमनियां, वो आर्टरीज जो खुद हार्ट के द्वारा पंप किया हुआ खून है, उसमें से ऑक्सीजन को लेकर खुद हार्ट को ही पहुंचा देती हैं, उन्हें कोरोनरी आर्टरीज, उन्हें कोरोनरी धमनियां कहा जाता है। और एक बात बताऊं, जिस दिन ये आर्टरी ब्लॉक होगी ना, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा? हार्ट अटैक। आपने सुना होगा किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, उसकी कोरोनरी आर्टरियां ब्लॉक हो गई, उसका हार्ट अटैक पड़ गया और उसकी डेथ हो गई। जब ये धमनियां ब्लॉक हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, आप कोलेस्ट्रॉल वगैरह बाद में पढ़ाएंगे आपको आगे, जब ये कोरोनरी आर्टरी खुद ब्लॉक होगी तो खुद हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं आया, और ऑक्सीजन नहीं आया तो क्या हार्ट के पास एनर्जी बनेगी? नहीं। बिना एनर्जी के काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा आपका। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरीज, जो मैंने आपको बता दिया है, जो मैंने बता दिया है। अब जो लास्ट चीज बती है वो ये बती है कि एक बच्चे ने कहा था कि मैम व्हाट इज ECG? ECG, ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक टेस्ट होता है जिस टेस्ट के अंदर डॉक्टर आपके हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाता है। डॉक्टर मेरे सीने में दर्द सा हो रहा है, आज सीने में जलन सी हुई, लेफ्ट साइड में बहुत दर्द सा महसूस हो रहा है, कहाँ पर? एकदम चेस्ट में बहुत लेफ्ट साइड में दर्द सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है दिल के अंदर थोड़ा सा दौरा सा पड़ने वाला है। तो डॉक्टर कहता है चलो भाई साहब ECG लिख दिया, करवा के आओ। ECG एक टेस्ट है जिसमें हम हार्ट की एक्टिविटीज का पता लगाते हैं।
हार्ट की एक्टिविटी में अब मेन एक्टिविटी तो आप भी समझ गए हैं क्या है, मेन एक्टिविटी तो हार्ट बीट ही है। अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है तब तक तो भाई हार्ट सही है। तो इसमें पता लगाया जाता है कि हार्ट बीट कैसे बन रही है, कितनी बन रही हैं, 1 मिनट में कितने डायस्टोल हो रहे हैं, कितने सिस्टोल हो रहे हैं, कितने होने चाहिए थे, कितने कम हो रहे हैं। और फिर उसका ऐसे ग्राफ आता है ईसीजी की, अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी कि देखो ये वाला डायस्टोल है, ये कम हो रहा है, ज्यादा होना चाहिए था, ये देखो ये सिस्टोल है, ये कम हो रहा है, ऐसे दिखाते हैं। तो इसे कहा जाता है जो आपके हार्ट की एक्टिविटीज को, हृदय के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं, कैसे हार्ट बीट जनरेट हो रही हैं, कम हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, किस तरीके से, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टेस्ट करवाते हैं उसे ईसीजी कहा जाता है। ऐसा ही एक होता है ईईजी। ईईजी करवाया जाता है ब्रेन की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ये ब्रेन की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये कौन सा है, ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ईजी होता है बेटा, लिख लो इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इंसेफेलोग्राम या ग्राफी, ये ब्रेन की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए करते हैं। लेकिन ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए कि हार्ट कैसे काम कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे नोड में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, हार्ट बीट जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा कुछ। ये लो, ग्राम होता है बेटा, ग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी भी बोलते हैं इसे, लेकिन ग्राम सही है, ग्राम सही है। ग्राफी से ज्यादा, ग्राफी तो जो ग्राफ बनाए ना इसे बोलते हैं, इसे ग्राफी बोलते हैं। रिपोर्ट जो आई उसे ग्राफी बोलेंगे, लेकिन जो टेस्ट किया उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ठीक है कृष्णकांत मीना, जितना बेटा आपके पास नॉलेज है ना उतना मैं भूल जाती हूँ एक दिन में, है ना, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये आपका हार्ट का चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश होता है। अब आप बता दो भाई साहब, आपके कोई डाउट है किसी भी प्रकार की, कोई ऐसी प्रॉब्लम कि मैम ये समझ में नहीं आया, ये करवा सकते हो या कुछ। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, इस चैप्टर के बारे में आपको नहीं पढ़ना। चलो पूछो, किसी का कोई हार्ट अटैक क्यों आता है, अब आप बोल रहे हो भाई साहब बता चुकी हूं मैं, जब जब ब्लड सर्कुलेशन ढंग से नहीं होगा। हार्ट अटैक कब आता है, जब जब आपके ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होगी, ब्लड के परिसंचरण में प्रॉब्लम होगी। भाई साहब खून हार्ट के पास नहीं आया तो हार्ट अटैक, खून आ रहा था वो अयोटा, उसमें ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया तो अयोटा की दीवारों पर प्रेशर पड़ने के कारण अयोटा कमजोर होगी तो आपको हार्ट अटैक आएगा। आपके फेफड़े ने खून को भेज दिया लेकिन हार्ट के किसी वॉल्व ब्लॉक हो गया या कुछ भी हो गया हो, तो जब खून अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, खून प्रॉपर हार्ट से नहीं आ पाया ना हार्ट से नहीं गया, तो आपको हार्ट अटैक पड़ेंगे बेटा। और अगर छोटा मोटा हुआ तो पहला अटैक मतलब थोड़ी सी ब्लॉकेज हुई थी, इतनी सी आर्टरी में ब्लॉक थी, निकाल दी, स्टेरॉइड दे दिए, कुछ दवाइयां दे दी, इसे मेल्ट कर दिया। लेकिन मान लो अब भाई साहब बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज हो गया, हार्ट का एक चैम्बर फट गया, अब इसे थोड़ा ठीक कर सकते हैं, उसके लिए तो तुम्हें हार्ट का डोनर ढूंढना पड़ेगा। और मैं अपना दिल आपको कैसे दे दूंगी ये बताओ, फिर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? कोई नहीं देता। बोलने की बातें हैं, कोई नहीं देता, है ना, बोलने की बातें हैं कि तेरा दिल खराब हो जाएगा तो मैं दे दूंगा, एक बार जरा इस्तेमाल करके देखना, कैसे दे दूंगी मैं अपने हार्ट का चैम्बर, मैं क्या करूंगी भाई साहब। और एक बात बताऊं मैं आपको, हार्ट को प्रिजर्व करके रखना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है जिसकी कोई हद नहीं है। हार्ट का डोनर मिलना इतना आसान नहीं है, कौन आपके लिए जान दे देगा यार, कोई आपके लिए सूली पे नहीं चढ़ सकता। एक बच्चा कह रहा है कोलेस्ट्रॉल पढ़ाओ, बेटा कोलेस्ट्रॉल पता है कब पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको फैट पढ़ाऊंगी। लेकिन फैट अभी समझ में ही नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। स्टेथोस्कोप क्या होता है, शुभम कह रहे हैं स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? हर एक इंस्ट्रूमेंट की खोज एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है, समझ गए। अब बोल दो इस मार्कर की खोज किसने की, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। मां के गर्भाशय में होता है उस समय आपका जो क्या कहते हैं ब्लड है, खाना पानी ऑक्सीजन सब आपकी माई तो ले रही है। तो अगर आपके हार्ट के दिल में छेद भी हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आप मम्मी के पेट में थे तो कैसे मुंह बाहर निकाल के ऑक्सीजन लेते थे क्या? कितना नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हो। ऑक्सीजन कौन ले रही थी? आपकी माँ दे रही थी आपको ऑक्सीजन, इसलिए दिल में छेद थे, काम चल गया। लेकिन जब जन्म हो गया तो बाहर माँ थोड़ी ऐसे ऑक्सीजन देगी तुम्हें, उस समय तो चाहिएगी ना, इसलिए, ठीक है। इसलिए कोरोनरी धमनियां कहाँ होती हैं? हार्ट से लगी हुई होती हैं, हार्ट से ही लगी हुई होती है बेटा, हार्ट के चारों तरफ लगी हुई होती है। नेक्स्ट,
मैम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। आपने वो मूवी देखी ट्रैफिक? ट्रैफिक पुलिस ऐसा कुछ करके, मनोज वाजपेयी की बहुत शानदार मूवी है, देखना उसमें कि एक हार्ट को लेने के लिए कैसे मुंबई से पुणे तक ट्रैफिक कवर करवाया उसने, उस मूवी में दिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल होता है हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन कितना कम होता है। कौन मरेगा तुम्हारे लिए? कोई नहीं मरता है। कभी देखा है, सुना है कभी आपने हिस्ट्री में? चलो, ये इतना आपका ह्यूमन हार्ट एंड यहां पर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मेरी साइड से फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के साथ स्टार्ट करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आपने इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए 100 क्वेश्चन में से 98 क्वेश्चन आप बना लोगे। अब 1-2 क्वेश्चन तो भैया आउट ऑफ सिलेबस चलता ही है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने पल्स क्या होता है मैंने कहा था, इन हार्टबीट को जब आप इन धमनियों सिराओं से मेजर करते हैं उसे पल्स रेट कहा जाता है। जब ब्लड के प्रेशर को, जब हार्टबीट को आप इन पल्सेस से, यहां से नाड़ियों से नापते हैं तो उसे पल्स रेट, और हिंदी में नाड़ी चल रही है, नब चल रही है बोल देते हैं। बस अब आपका काम है इसे याद करना और इसके क्वेश्चंस लगाना। जो नहीं हो मैं हूं उसके लिए, मेरे से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत है, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? चलिए भैया। हाँ, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई अभी तक कि बच्चों की एथलीट्स की हार्टबीट कम क्यों होती है और जिम में हार्टबीट ज्यादा क्यों होती है। पता है वो कब समझ में आएगा? जब मैं आपको रेस्पिरेशन करवाऊंगा, लेकिन बताऊंगी पक्का, मुझे याद रहता है। आपसे पहले बैचेस में बताया तो याद रहता है मुझे, जब बताऊंगी कैसा क्यों होता है। चलो, आज के लिए बहुत है, धन्यवाद। आज के लिए बहुत बढ़िया, मुझे पढ़ा के मजा आया, आपको पढ़ के मजा आया। अगर उम्मीद करती हूँ कि आज जो हार्ट डे है उस पर आपने कुछ तो दिल के बारे में सुना होगा। आपके दिल को हेल्दी रखने के लिए 5 टिप्स बताती हूँ, सुन लेना ध्यान से। दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से, हार्ट से संबंधित बीमारियों से बचना है तो मैं 5 चीजें बताती हूँ, उनको याद रखिएगा, है ना? सबसे पहला सुनिएगा ध्यान से, योगा करें। कौन सा योगा? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आता है ना? YouTube पे सर्च कर लेना। योगा में अनुलोम विलोम हो गया, और 1-2 उसको क्या बोलते हैं, ऐसे करने वाले योगा को, ऐसे इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसको याद रखना। एक तो ये 2-3 1-2 एक्सरसाइज है। एक लंबी सी सांस ले, इस नाक से छोड़े, फिर ले, फिर छोड़े। इससे क्या होता है, आपका हार्ट ना बड़ा हेल्दी रहता है। हार्ट की मसल्स के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उतना प्रेशर तो उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है हमेशा के लिए। पहला तो ये। दूसरा, तेल घी। आजकल आप देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, और सबसे मेजर जो रीजन है हार्ट अटैक आने का, आप जो घर में ये खाते हो ना, आप रिफाइंड तेल, है ना, रिफाइंड खाते हो ना, आज से ही बंद कर देना इसे। अभी आया था ना सिद्धार्थ मल्होत्रा को, खैर उसका तो रीजन दूसरा था, उसका उस पर बात करेंगे, लेकिन आजकल 5-5 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और मर रहे हैं वो। तो दूसरा, जो सबसे पहले जो अपने आपके घर में जो रिफाइंड ऑयल आता है ना, इसे फेंको आज ही जाकर। मेरे घर में हम कभी रिफाइंड में सब्जियां नहीं खाते, मेरे पापा ने बचपन से सिखाया, सरसों के तेल में सब्जी खाओ, सरसों के तेल में सब्जी खाओ। चाहे महंगा आए सस्ता आए, कुछ भी कर लो, यहाँ महंगा सस्ता मत देखो, क्योंकि बाद में अगर कुछ बीमारी हुई तो वहां पर सारा बचाया हुआ निकल जाएगा पैसा। सरसों का तेल खाओ, और तेल बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर। ऐसी चीजों को बिल्कुल मत खाओ जिसके अंदर फैट ज्यादा है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, उसे तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, तीसरा मैं आपको बताती हूँ, अगला नेक्स्ट बताती हूँ आपको हार्ट को अच्छा रखने के लिए। अगली क्या चीज है? अगली, हमेशा कोशिश क्या करें, फ्रेश एयर ले। फ्रेश एयर का मतलब है सुबह सुबह वॉक करो, या फिर देखो बोलना आसान होता है, मैं भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि हमारा लाइफ साइकिल ऐसा ही है, रात में 2 बजे तक पढ़ती हूँ, सुबह नहीं उठ पाती हूँ, लेकिन अपने मेरे मम्मी पापा हमेशा करते हैं, तो आप भी कर सकते हो, है ना? तो नेक्स्ट, फ्रेश एयर लो, सुबह सुबह की मॉर्निंग की एयर लो, क्योंकि मॉर्निंग की जो एयर होती है ना, उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हमेशा प्योर होता है। चौथा आपको क्या करना है, नेक्स्ट 4 नंबर पर, आपको कभी भी, मैंने कुछ लड़कों को देखा है 6 पैक बनाने के चक्कर में, डोलेस वाले बनाने के चक्कर में जिम में लेते हैं वो स्टेरॉइड। बेटा यही रीजन है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को उठा के देखना, 100 में से 99 लोग हार्ट अटैक की वजह से मरते हैं, बिकॉज वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की डेथ का रीजन यही है। किसी भी एक्टर को उठा लो आप, स्टेरॉइड मत लेना, कभी मत लेना। ये जो स्टेरॉइड है ना, खून को गाढ़ा करके ना हार्ट अटैक ले आएगा आपको, बिल्कुल नहीं लेना। बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग इतने स्टेरॉइड लेते हैं, पता नहीं काम करने के लिए और एनर्जी गेन करने के लिए। आर्टिफिशियल प्रोटीन आते हैं जिम वगैरह के अंदर, आपने देखा होगा। नेचुरल प्रोटीन लो ना, अंडा खा लो, पनीर खा लो, सोयाबीन खा लो, मूंगफली खा लो, दाल पी लो, ये सब लो ना यार आप, नेचुरल फाइबर लो ना आप, है ना। नेक्स्ट, पांचवा एक चीज और मैं आपको पांचवा क्या बताऊं, तो हार्ट के लिए अगर पांचवा है तो पांचवा और क्या बता सकते हो आपको, जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स का काउंट हमेशा सही रखो। ब्लड सेल्स के काउंट के लिए एक टेस्ट होता है सीबीसी, 100-150 रुपए का होता है। एक काम करो, अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो साल में एक बार तो सीबीसी उनका करवा लिया करो, साल में एक बार तो सीबीसी करवा लिया करो, है ना, ताकि मालूम चल जाए कि भाई सब कुछ सही चल रहा है ना। तो ये 4-5 टिप्स हैं, याद रखो इनको, अपने हार्ट को हेल्दी रखो। जब तक दिल चल रहा है आप दिल। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं आपको बताएंगे आगे, जब हम आपको कोलेस्ट्रॉल पढ़ाएंगे तब स्टेरॉइड भी पढ़ाएंगे। चलो बस आज के लिए इतना है, काफी है। कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। इंद्र प्रकाश कह रहे हैं कि आप योगा करती हैं, जब जब मुझे मौका मिलता है तब तब करती हूँ, लेकिन अगर आप 2 दिन मेरी जगह आकर जियोगे तो आप बोल दोगे मैम आप कैसे मैनेज कर लेती है इतना कुछ, है ना। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ नहीं खाती, मतलब मैं, आप एक बच्चा पूछ रहा है आप वेज और नॉन वेज, मैं नॉन वेज नहीं खाती बेटा। इनफैक्ट मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता, मतलब मेरी अवधारणा ही अलग है नॉन वेज को लेकर। और हर इंसान का अलग परसेप्शन होता है। अगर मैं तुम लोगों को बोल तुम लोग खाते हो छोड़ दो तो नहीं छोड़ पाओगे। मेरे भाई ने नया नया खाना शुरू किया, मैं बहुत डांटती हूँ उसे, लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं ना। तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरी मम्मी प्योर वेजिटेरियन, मेरे पापा प्योर वेजिटेरियन है, ब्रदर है आजकल बाहर रहने लगा है, खाने लग गया, क्या कर सकते हैं, किसकी मानते हैं बच्चे आजकल ना। चलो फिर ये हो गई बातें आपकी खत्म यहाँ पर, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।